अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्निकल केमिस्ट्री। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस और साथ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमारे पास गैस का एक लॉ है जो गैस की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था। अच्छा, तो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस सबसे पहले देख लेते हैं। हमें पता है गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। जैसे हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस हैं उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, वो बस फैली हुई है। जितना भी वॉल्यूम उन्हें अवेलेबल है ना, वो उस वॉल्यूम में फैली हुई है। ठीक है, कम वॉल्यूम अवेलेबल होता तो उनका वॉल्यूम कम होता, अगर उन्हें ज़्यादा वॉल्यूम अवेलेबल होगा तो उनका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। जिस भी कंटेनर में आप कोई गैस रखें, जैसे लेबॉरेटरीज़ वगैरह में गैसेस रखी हुई होती हैं ऐसे, ठीक है, आपकी जो केमिस्ट्री लैब होगी आपके स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, उनमें भी कंटेनर्स में इस तरह गैसेस कंटेन की हुई होती हैं, लेकिन उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है, अगर वो कंटेनर जिसमें उस गैस को, एक पर्टिकुलर गैस को रखा हुआ है, वो स्क्वायर शेप है तो गैस की शेप स्क्वायर होगी। अगर वो स्फेरिकल है कंटेनर तो गैस की शेप स्फेरिकल होगी। ठीक है, इसी तरह हम गैसेस को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जितनी भी फिजिकल स्टेट है ना मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनमें गैसेस के मॉलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा स्पेस होती है। ठीक है, इतनी ज़्यादा स्पेस होती है कि अगर हम गैस को प्रेस करें ना तो वो प्रेस हो जाती हैं। जैसे हमें पता है CNG होती है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो वो इसी की एक एग्जांपल है। इसके अलावा अगर हम गैसेस को हीट करें तो उनका वॉल्यूम एक्सपेंड यानी बढ़ता है। ठीक है, अगर गैसेस को सडन एक्सपेंशन हो ना, गैसेस की सडनली गैसेस का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो, ठीक है, तो वो कूल हो जाती हैं। गैसेस का वॉल्यूम अगर सडनली एक्सपेंड हो तो उससे कूलिंग का फिनोमिना होता है, जिसे हम जाउल थॉमसन इफ़ेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा गैसेस के मॉलिक्यूल में चूँकि स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। ठीक है, बहुत दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस जिन्होंने मॉलिक्यूल को आपस में होल्ड किया हुआ होता है, वो बहुत वीक होती हैं। ठीक है, इसके अलावा गैसेस डिफ्यूज़ और रिफ्यूज़ कर सकती हैं। इसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह तक। जैसे हम कमरे में, रूम में एयर फ्रेशनर या हम बॉडी स्प्रे लगाते हैं या हम एयर फ्रेशनर छिड़कें कमरे में, तो हम अगर एक कॉर्नर में अगर स्प्रे करेंगे ना एयर फ्रेशनर को, तो थोड़ी देर तक पूरे कमरे में फैल जाएगी उसकी खुशबू। ठीक है, तो इस तरह इस फिनोमिना को हम कहते हैं इफ्यूजन, और ये गैसेस शो करती हैं। ठीक है, तो ये नहीं हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। अब हम मूव करते हैं गैस लॉ, बॉयल्स लॉ पे। ठीक है, अच्छा, तो बॉयल्स लॉ क्या होता है, हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, बॉयल्स लॉ में मेन चीज़ ये है कि हम टेम्परेचर और नंबर ऑफ़ मोल्स गैस के, जो भी गैस हम ले रहे हैं उसका टेम्परेचर और नंबर ऑफ़ मोल्स हम कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी गिवन गैस का जो वॉल्यूम होगा ना, वो उस गैस पे अप्लाई किए जाने वाले प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मतलब वॉल्यूम जो किसी भी गैस का है हमारे पास, जो हमारे पास गैस है उसका जो वॉल्यूम होगा ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। जितना ज़्यादा हम प्रेशर देंगे उसका वॉल्यूम उतना कम होता जाएगा। ठीक है, ये इसकी डेरिवेशन देखें, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये नेसेसरी कंडीशन है हमारे पास बॉयल्स लॉ की कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स हम कॉन्स्टेंट रखते हैं। तो वॉल्यूम है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के, V इज़ इक्वल टू K बाई P। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं ना, तो हम उसकी जगह कोई कांस्टेंट लगाते हैं, इसलिए हमने K लगाया यहाँ पे। ठीक है, तो V इज़ इक्वल टू K बाई P। अब ये P डिनोमिनेटर में था ना, तो ये V से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, PV इज़ इक्वल टू K, और K हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन देखें, P1 V1 इज़ इक्वल टू K। इसमें P1 और V1 इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम है, ये भी कांस्टेंट के इक्वल है, क्योंकि अभी हमने ऊपर डिराइव किया कि PV इज़ इक्वल टू K था। ठीक है, तो P1 V1 इक्वल्स K एंड P2 V2 यानी इनिशियल फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम, ये भी हमारे पास K के यानी कांस्टेंट के इक्वल हैं। तो ये दोनों अब K के इक्वल हैं। ठीक है, तो हम दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे, P1 V1 इक्वल्स P2 V2। अच्छा, तो अभी हमने जो डेरिवेशन की कि PV इज़ इक्वल टू K, इसके अकॉर्डिंग बॉयल्स लॉ की क्या डेफिनेशन बनती है कि प्रेशर और वॉल्यूम, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम और उसके प्रेशर का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, वो कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये था हमारे पास बॉयल्स लॉ। अब हम देखेंगे बॉयल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ठीक है,
ये है हमारे पास बॉयल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। देखें आपको 3 डायग्राम्स नज़र आ रही होंगी। तीनों में सिमिलैरिटी क्या है कि तीनों में हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है 25 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ तीनों डायग्राम्स में हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम देखें जो हमारे पास पहली डायग्राम है, इसमें हमने प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर अप्लाई किया है, तो वॉल्यूम देखें हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब है। प्रेशर जब हमने 2 एटमॉस्फेयर अप्लाई किया तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 1 डेसीमीटर क्यूब था, ठीक है। अब सेकंड डायग्राम में देखें, सेम प्रेशर हमने डबल कर दिया, 2 एटमॉस्फेयर से 4 एटमॉस्फेयर कर दिया, ठीक है। प्रेशर डबल हुआ है ना, तो हमारे पास वॉल्यूम इसका हाफ हो जाएगा प्रीवियस के। तो पहले 1 डेसीमीटर क्यूब था, अब हाफ डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। पहले 1 डेसीमीटर क्यूब था, अब हाफ डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर होने से हमारे पास वॉल्यूम हाफ हो गया, यानी 1/2 डेसीमीटर क्यूब हो गया। और थर्ड डायग्राम में प्रेशर हमने 3 टाइम्स कर दिया है, 6 एटमॉस्फेयर कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा ना वो भी 3 दफ़ा कम होगा इनिशियल की निस्बत, ठीक है। तो सबसे पहले 1 डेसीमीटर क्यूब था, तो उसका 1/3 यानी 1/3 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर हमारे पास 2 था, मैं फिर से बता रही हूँ, प्रेशर हमारे पास 2 एटमॉस्फेयर था, तो वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब था। अब सेम इक्वल प्रोपोर्शन में हमारे पास चेंज आता है। अगर प्रेशर डबल होगा तो वॉल्यूम हाफ होगा, प्रेशर 3 टाइम्स होगा तो वॉल्यूम 3 टाइम्स कम होगा, ठीक है। तो प्रेशर जब हमने डबल किया, 4 एटमॉस्फेयर किया, तो हमारे पास वॉल्यूम हाफ हो गया 1/2 डेसीमीटर क्यूब। और प्रेशर हमने 3 टाइम्स किया, 6 एटमॉस्फेयर, तो हमारे पास वॉल्यूम 1/3 डेसीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये साइड पे मैंने एक स्टेटमेंट सी लिखी है, वॉल्यूम ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस इज़ रिड्यूस्ड इन प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। मतलब जितना वॉल्यूम जितना प्रेशर बढ़ रहा है ना, उसी सेम प्रोपोर्शन में हमारे पास वॉल्यूम कम होगा। प्रेशर डबल हो रहा है तो वॉल्यूम 2 टाइम्स कम होगा, ठीक है, मतलब हाफ हो जाएगा। अच्छा, अब नीचे देखें P1 V1, सबसे पहले इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम क्या था, 2 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई 1 डेसीमीटर क्यूब, 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब, तो K हमारे पास 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब हुआ, क्योंकि PV इक्वल्स K था, ठीक है। P2 V2, P2 हमारे पास क्या था, सेकंड डायग्राम में प्रेशर क्या था, 4 एटमॉस्फेयर, और इसमें वॉल्यूम क्या था हमारे पास 1/2 डेसीमीटर क्यूब, मतलब हाफ डेसीमीटर क्यूब। तो फिर हमारे पास K की वैल्यू फिर भी क्या आई, 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। थर्ड में देखें, प्रेशर हमारे पास P3 में क्या है, 6 एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम क्या है 1/3, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास K कांस्टेंट रहा, 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। तो ओवरऑल तीनों डायग्राम्स के केसेस में, तीनों केसेस में हमारे पास K की वैल्यू कांस्टेंट थी, जो कि हमारे पास बॉयल्स लॉ है कि K कांस्टेंट क्वांटिटी है और PV इज इक्वल टू K, ठीक है। P1 V1 इक्वल्स P2 V2 था, जो मैंने अभी ऊपर कहा था, ठीक है। एक क्वांटिटी जितनी बढ़ेगी ना, जैसे प्रेशर जितना बढ़ेगा वॉल्यूम उसी सेम प्रोपोर्शन में कम होगा, तो फिर K हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा। तो बॉयल्स लॉ इस तरह हमारे पास वेरीफाई हो गया। ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने गैस की प्रॉपर्टीज़ देखी, बॉयल्स लॉ और बॉयल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखी। होपफुली आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें टेक्निकल केमिस्ट्री। थैंक यू।